भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी जो आज कलयुग में बिल्कुल सच साबित हो रही है। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें हर इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, सभी को जरूर जाननी चाहिए। महाभारत काल में एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा था कि द्वापर युग का अंत चल रहा है, कलयुग का आगमन होने वाला है। ऐसे में आप हमें बताइए कि कलयुग कैसा होगा, उसमें क्या क्या होगा, लोगों की जीवन शैली, आहार, व्यवहार, आचरण कैसा होगा। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सभी जंगल में जाओ और जो भी कुछ अलग दिखे उसके बारे में आकर मुझे बताओ। पांचों पांडव वन की तरफ चले गए। सबसे पहले युधिष्ठिर वन से वापस लौटे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जंगल में मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इसका अर्थ ये निकलता है कि कलयुग में उन दोगले लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। उन लोगों की जुबान की कोई कीमत नहीं होगी। कलयुग में राज करने वाले व्यक्ति आम जनता का दोनों तरफ से शोषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह भविष्यवाणी आज दुनिया के हालातों को देखकर बिल्कुल सच साबित हो रही है। उसके बाद भीम वन से वापस लौटकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जंगल में एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, जिसकी वजह से वह लहूलुहान हुआ जा रहा था। श्री कृष्ण ने इस बात का मतलब समझाते हुए भीम से कहा कि कलयुग में माँ की ममता की वजह से बच्चों का विकास नहीं हो पाएगा। अपने बच्चों से मोह के कारण ही माताएं उन्हें आध्यात्मिक रास्ते पर जाने से रोकेंगी। दूसरे के पुत्र के संत बनने पर माताएं उनका दर्शन करने में आनंद महसूस करेंगी, लेकिन अपने पुत्र को साधु या सन्यासी नहीं बनने देंगी। फिर तीसरे नंबर पर अर्जुन ने वन से वापस लौटकर बताया कि उसे एक ऐसा पक्षी दिखाई दिया जिसके पंखों पर वेदों की वाणी लिखी हुई थी, लेकिन वह मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था। इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग खुद को बहुत ज्ञानी होने का दिखावा करेंगे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति राक्षसी होगी। ज़्यादातर अपराधी और दुर्जन प्रवृत्ति के लोग ही साधु संतों का भेष बनाकर राज करेंगे। चौथे नंबर पर जब नकुल जंगल से लौटकर आए तो उसने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जंगल में मैंने 7 कुएं देखे, उनमें 6 भरे कुओं के बीच एक खाली कुआं पड़ा था। इसका मतलब बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में भूखा मरते हुए भी इंसान की कोई मदद नहीं करेगा। आसपास भूख से मरता हुआ इंसान दिखाई देगा, लेकिन उसे लोग अनदेखा कर देंगे। सबको सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब रहेगा। मदद के नाम पर ज़्यादातर अमीर लोग सिर्फ ढोंग और दिखावा ही करेंगे। आखिर में नकुल ने जंगल से वापस लौटकर श्री कृष्ण को बताया कि उसने एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना देखी। एक पहाड़ से गिरकर बड़ी सी चट्टान बड़े बड़े वृक्षों से टकराने के बाद भी नहीं रुक रही थी, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक गई। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसे में भगवान ने उसको बताया कि कलयुग में हमारा चट्टान रूपी मन ना तो धन दौलत के भंडारों से काबू आएगा, ना ही बड़े बड़े वृक्षों रूपी पदों और ओहदों को पाकर इसकी तृष्णा मिटेगी, बल्कि इनको पाकर इस मन को और मजबूती मिलेगी और यह और तेज गति से सब कुछ पाने के लिए दौड़ता रहेगा। लेकिन जिस इंसान के मन में हरि नाम का बीज फूटेगा, वही बीज धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इस मन की दौड़ने की गति धीमी होती जाएगी और इसके अंदर सभी विकार, तृष्णाएं, इच्छाएं खत्म होती जाएंगी और एक दिन यह मन उस इंसान के काबू में आ जाएगा। इसलिए कलयुग में सिर्फ हरि नाम से ही मानव समाज का पतन रुकेगा। रामायण की एक चौपाई में तुलसीदास जी महाराज कलयुग की विशेषता और महत्व बताते हुए लिखते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का सहारा ही है। इस युग में केवल हरि नाम का सुमिरन करने से ही मनुष्य भव सागर से पार हो सकता है। दोस्तों, हमारे धर्म से संबंधित आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक और कमेंट से ही हम आपकी राय जान पाते हैं और ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।